पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर प्रभु, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान को स्वयं ही आकर के वो ठीक ठीक बताते हैं। यहाँ के प्रभु, यहाँ के स्वामी ब्रह्म द्वारा, ब्रह्म ज्योति निरंजन काल के द्वारा भ्रमित यहाँ के नकली डुप्लीकेट संत ऋषि महर्षि जो वेदों, गीता जी व पुराणों से अपरिचित, पूरी जनता को, पूरे मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान, लोक वेद सुना रहे होते हैं, वो परमेश्वर आकर के उस अज्ञान को समाप्त करते हैं, अपना तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। वो पूर्ण परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वसृष्टि रचनहार स्वयं आते हैं, अपने तत्व ज्ञान को, अपनी प्यारी आत्माओं को, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, अच्छी आत्माएं, पुण्यकर्मी प्राणियों को आकर मिलते हैं, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। इसके विषय में आपने सुबह के सत्संग में सुना, आपने सुबह के सत्संग में सुना कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर प्रभु सत्यलोक से आए और अपनी श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा संत गरीबदास जी 10 वर्षीय बच्चे को मिले और फिर उनको अपने सचखंड में लेकर गए, उनकी आत्मा को वापस छोड़ा। जब ऊपर के सारे व्यवस्था को दिखा करके ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक और इस ब्रह्म ज्योति निरंजन काल का द्वीप ब्रह्मलोक, सभी लोक, सभी ब्रह्मांड, फिर परब्रह्म के लोक, 7 संख ब्रह्मांड और अपनी व्यवस्था सतलोक में उस परमेश्वर ने गरीबदास जी को सब दिखाई और बताई। उसके पश्चात गरीबदास जी की आत्मा को शरीर में छोड़ दिया। उस समय गरीबदास जी के सब को, शरीर को जलाने की तैयारी की जा रही थी, अंतिम संस्कार किया जा रहा था, करने की तैयारी थी। उसी समय शरीर में हलचल हुई और परमात्मा की इस अमर वाणी को गरीबदास जी ने बोलना शुरू कर दिया। स्थानीय व्यक्ति, उस गांव के व्यक्ति परमेश्वर की वाणी को नहीं समझ सके कि ये गरीबदास बालक क्या बोल रहा है, जिस कारण से गरीबदास जी को बावड़ा कहने लगे, मेंटल, कि ये लड़का तो मेंटल हो गया। लेकिन इकलौता पुत्र और वो भी 12 वर्ष के बाद परमात्मा ने रजा बख्शी थी, तो ये सोचा सभी ग्रामवासियों ने, घर वालों ने, हे परमात्मा शुक्र है तेरा, ये बालक जीवित हो गया। या लड़की गरीबदास जी की माता श्री इस बच्चे को देखकर जीवित रहेगी, नहीं तो ये मर जाती बिलख बिलख। कोई ना, जैसा भी बावला है, पागल है, बच्चा जीवित तो है। इस तरह संतोष पाया और गरीबदास जी अमृतवाणी बोल रहे थे। आंखों देखा ऊपर की परमात्मा के सचखंड की और सर्व वेदों, 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता जी, उन सभी का निष्कर्ष रूप ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में कबीर परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान गरीबदास जी ने लिपिबद्ध करवाया, जो सतग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है, गरीबदास जी की वाणी। 3 वर्ष के बाद जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए और गरीबदास जी को बावड़िया कहने लगे, बावड़िया,
क्योंकि गरीबदास जी यही वाणी बोला करते थे, आनंद लेते थे, प्रभु की महिमा गा गा कर सुनाया करते थे। कहीं बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे, कहीं खेत में पालियों को इकट्ठा करके ये वाणी सुनाना शुरू कर देते थे। तो बच्चे भी ये कहने लगे कि ये लड़का तो गरीबू तो बावड़ा हो गया, बावड़ा। और पुण्यात्माओं, अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। अब भक्तों को ये समाज जो भक्ति से दूर है, इनको ये कहता है ये तब मूर्ख हैं। तीसरे दिन सत्संग में जा बैठे हैं, हफ्ते तो 15 दिन में सत्संग में जाते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, घर का काम करते नहीं। ये तो अकल अलूने हैं। अकल अलूने उनने क्या करें जो बेअकल के हो से, बिना ज्ञान के, यानी मूर्ख। और परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल। ये जनसाधारण तब मूर्ख लगे हैं ये भगत हमारे, लेकिन ये सर्व अकल के मूल, अकल माने ज्ञान, इनने सब ज्ञान की जड़ पकड़ रखी है कि भक्ति बिना गुजारा जीव का नहीं है। काम करता है इंसान खेत में या अपनी दुकान पे या कितने बिजनेस कर रहा है, और दिन रात मेहनत करता है, रात ने भी छाव लाला सोए, और सुबह 5 लाख का नुकसान खड़ा खड़ा हो जाए। बताओ चतुरता और वो मेहनत के काम आई। उस मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत में बरकत परमात्मा देगा। तो ये ज्ञान हमारे समझ में आ चुका है, इसलिए हम संसार की दृष्टि में चाहे बेशक न्यों लगते हों, भले ये समझते हो कि ये तो मेंटल हो रहे हैं, पागल है, तीसरे दिन बरवाड़ा सत्संग में भाग जाते हैं। तो आप जी के लिए परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे भगवान को ये झूलने अनहद झूल। ऐसे ही गरीबदास जी को जनसाधारण न्यू कहा करता मेंटल हो गया, इसमें और बात ना आती, पता नहीं के भाषा बोल रहे हैं। पुण्यात्माओं, 3 वर्ष बीत गए, इसी तरह कहानी चलती रही। एक दादू पंथ का एक दादू साहब वो हैं जिनको परमात्मा कबीर जी ऐसे ही मिले थे जैसे गरीबदास जी को मिले। उसमें दादू साहब जी 7 वर्ष के बच्चे थे, बच्चों में खेल रहे थे। वहां परमात्मा आए एक बूढ़ा बाबा यानी जिंदा महात्मा के रूप में, और उनको ज्ञान समझाया। फिर अपना करमंडल से जल मंत्र दिया, जल पिलाया, एक पान के पत्ते पर रख कर। एक पान का पत्ते पर, जैसे पीपल के पत्ते होते हैं ऐसा पान का पत्ता होता है, उस पर जल डालकर, जैसे हम अमृत पिलाते हैं जल नाम देकर, तो उस पत्ते पर ऐसे जल पिलाया और ज्ञान सुनाया, और सतलोक ऊपर लेकर के गए। 3 दिन और 3 रात दादू जी बेहोश पड़े रहे, मरत नहीं हुए, श्वास चलते रहे। ऊपर के सारे लोक दिखाए जैसे गरीबदास साहिब जी को दिखाए। तीसरे दिन वापस आत्मा आई तो यही वाणी बोलने लगे, जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं हो कबीर सृजनहार। अब क्या वाणी बोली कबीर परमेश्वर की महिमा की। जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताकहूं कैतन आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। पूरे जगत को भक्ति कबीर परमात्मा ही दृढ़ाते हैं, वही सच्ची भक्ति बताते हैं। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजय नहीं जपे जो नाम कबीर।
आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, सुमरण किया कबीरे का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आए मिले छनमा, दादू संग ले चले है कबीर चरण की छां। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, ब्रंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, धन धन होती धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवारे को स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीड़, दादू दिन दिन ऊंचा होवे है परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं काल वज्र की चोट। और संत सब कूप हैं केते झरी तानीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। अभी तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोह से कही न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, नाम भरोसे नर चले तो होए न बाका बाल। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। एक ऐसे ही दादू जी को परमात्मा मिले, उसके बाद दादू जी ने कबीर जी की महिमा कलम तोड़ गाई। अब दादू जी के बाद उनका एक पंथ चला हुआ है, दादू पंथ। उस दादू जी के पंथ में एक गोपाल दास नाम के लाला जी वो सन्यास लेकर के उस आश्रम में रहने लग गए। वो दादू जी के अनुयायी बन गए और वो लाल कपड़े पहनकर साधु का भेष बनाकर गांव गांव में नगर नगर में घूमया करते थे, दादू जी की महिमा बताया करते थे। उसका नाम था गोपाल दास, लाला जी गोपाल दास, क्योंकि उनका बनिए के घर का जन्म था। एक दिन छुडानी गांव में जहां गरीबदास जी परमात्मा की महिमा का प्रचार किया करते थे, वाणी बोलते रहते थे, वाणी बोलते रहते थे। वो गोपाल दास जी आगे, छोटा सा नगर होता था, 50 30 40 घर होया करते थे उसमें। सन 1730 की बात समझ लो, सन 1730। एक जिस भगत के वो आकर रुकते थे रात्रि में, उसने ऐसे ही प्रार्थना कर दी कि महात्मा जी, हमारे गांव के एक जागीरदार हैं, बहुत बड़े किसान हैं, उनका देवता छोरी का लड़का, लड़की का लड़का अपसेट हो गया। उसने सारा कारण बताया, ऐसे ऐसे किसी संत ने जादू जंत्र का दूध पिला दिया, कुंवारी गाय का निकाल के, बच्चे ने पी लिया, उसके बाद वो पागल हो गया। अब जैसा भी गांव वालों की सोच थी उस तरह से उन्होंने उस संत को बताया।
और प्रार्थना की कि महात्माओं की विद्या को महात्मा ही काट सकते हैं। आप भी पहुंचे हुए महापुरुष हो और हमारी लड़की के लड़के ने स्वस्थ कर दो, आपका बड़ा एहसान होगा। तो गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के लाओ उस बच्चे को। अब जिसके घर पर वो गोपाल दास महात्मा जी आए हुए थे वो गया वहां, वो शिवलाल नाम थे वहां, शिवलाल जी जो गरीबदास जी के नाना जी थे। उनसे प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे हमारे एक महात्मा आए हुए हैं और वो कहते हैं कि अपने इस आपके देवते को वो स्वस्थ कर देगा, उसको दिखा लेते हैं। शिवलाल जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर ये बात हो जाता है बहुत ही अच्छा, एहसान मानेंगे हमारा देवता ठीक हो जाए। तो उसने 2-4 भक्त आदमी और इकट्ठे हो गए, वो बच्चे गरीबदास जी को लेकर के गोपाल दास महात्मा जो 60 वर्ष के ऊपर की आयु का था और गरीबदास जी 13 वर्ष की आयु के बालक। अब गोपाल दास जी के पास ले गए, प्रणाम करके सब भक्त वो बैठ गए गांव वाले और प्रार्थना की कि महात्मा जी सारी कहानी बताई, ये लड़की का लड़का है, इकलौता पुत्र है, ये पागल हो गया। एक साधु संत आए थे, उन्होंने एक गाय का दूध अपने जंतर मंतर से निकाल के प्या दिया छोरे ताई, यू मेंटल हो गया। अब गोपाल दास जी ने पूछा आदरणीय गरीबदास साहिब जी से, क्या पूछा कि बच्चा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? क्या उसने अपना नाम बताया था? अब गरीबदास जी कहने लगे कि महात्मा जी उसने मेरा जीवन बर्बाद नहीं, मुझे तो आबाद कर दिया। अलल पंख अनुरागे है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अब उस दादू पंथी महात्मा के एकदम, क्योंकि वो वाणी का जानकार था, वाणी पढ़िया करता, एकदम झटका लग गया कि कबीर मिला इनको। फिर क्या बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। पूरा निर्णय कर दिया कि कौन कबीर। गोपाल दास ने पूछा कौन कबीर? कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। वो धानक कबीर जुलाहा कबीर जो बनारस में जुलाहे की भूमिका करने आया था, वही कबीर परमात्मा, वो जुलाहा कबीर जो बनारस में आए थे, जिन्होंने हम सभी को, किस को, गरीबदास जी को, अब्राहिम सुल्तान अधम, हम सुल्तानी, अब्राहिम अधम सुल्तान को सुल्तानी बोला है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। हम यानी हम सभी, गरीबदास जी, अब्राहिम सुल्तान अधम, श्री नानक जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक, और दादू जी, इन सब के गुरु कबीर परमेश्वर हैं। उन्हीं को वही आकर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। नानक साहब जी को भी बेई नदी है एक सुल्तानपुर शहर के पास, बेई नदी में नानक साहब जी स्नान करने जाया करते, प्रतिदिन अपनी बहन नानकी के वहां रहते थे और एक राजा नवाब के यहाँ नौकरी करते थे मोदी खाने में। तो वहां नदी के ऊपर, दरिया के ऊपर परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप बना कर गए थे। और नानक जी ने जो ही दरिया में डुबकी लगाई तो डुबकी लगाने के बहाने उनकी आत्मा को, शरीर को बाहर निकाल लाए, अब स्ट्रीम में जिधर से जला रहा था उधर ले जाके वापस शरीर तो बाहर रख दिया और सतलोक में ले गए नानक साहब की आत्मा को, सचखंड में लेकर गए।
जब नानक जी ने परमात्मा को सचखंड में देखा, पूरा व्यवस्था देखी कि ये तो वही धानक बनारस में परमेश्वर ने कहा कि मैं बनारस में काशी में एक धानक जुलाहे की भूमिका करता हूँ, वहाँ गया हूँ, वहाँ जाना, आपको सत्य नाम दूंगा। तो नानक जी को जल में डूबा हुआ मान लिया सभी ने। 3 दिन के बाद नानक जी सुबह सुबह फिर उसी बेई नदी के किनारे फिर दिखाई दिए, क्योंकि वो आत्मा वापस छोड़ दी शरीर में। और नानक जी वहाँ देख करके उनकी बहन भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जनता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दुनिया देखने आ गई। और नौकरी पर चले गए, जाते ही 13 करके सबको बांट दिया। 13 से आगे गिनती नहीं करी, क्योंकि 3 दिन का सबका लेन देन बाकी था। और करके खजाना खाली, शमशान घाट पर जा बैठे। एक उस वैसा चोला पैर गए जैसा संत रूप में परमात्मा आए थे। और जब नवाब को पता चला कि भाई किसी ने चुगली खा दी कि नानक जी ने तो तेरा सारा काम बिगाड़ दिया, खजाना सारा खाली कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा तेरे गोदाम में। जब नानक जी को वापस बुलाया गया, उसके सामने, उसके जीजा जी के सामने जो बहनोई था, जयराम नाम था उसका, जिसने नानक जी को अपनी शनाखत देकर, अपने गवाही दे करके अपना गारंटर बनकर वह नौकरी दिवाई थी, उसके सामने सारा अकाउंट किया गया कि अगर कोई कमी बेसी पाई तो जयराम जी को से ले लूंगा, नवाब ने कहा था। जब गिनती की, अकाउंट किया तो पूरा हिसाब किताब पूरा हो गया, कोई पैसा कम नहीं, बल्कि 760 रुपये नानक जी की तरफ फालतू बच गए और नवाब का खाता पूरा हो गया। उस समय के 760 रुपये आज के 7.5 लाख, बल्कि 15-20 लाख के बराबर पैसे रुपये समझो। तो नानक जी से कहा कि ले अपने पैसे, ये आपके हैं, ले जाओ। नानक जी ने वहीं छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए, गरीबा बांट दे। उस दिन के बाद ये पता चला कि भगवान कोई और है, हम किसे भगवान मान रहे थे। नानक जी हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते ऐसे गीता जी पढ़ा करते थे, जो सिरफरे पांडे थे, ब्रजलाल पांडे जिसने क्या है का नहीं पता था। श्री कृष्ण जी को सर्वेश्वर, महेश्वर, परमेश्वर, कबीर, क्या नाम है, विष्णु जी का अवतार, यही बताया करते थे। जैसी दंत कथा हम हिंदू धर्म में सुना करते थे। जब उन्होंने आंखों देखा अपने आंखों से कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि क्या है और परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा कौन है, वो तो कोई और है जिसकी पूजा करनी चाहिए। और उसने कहा कि मैं बनारस में मिलूंगा। तो बनारस में, काशी में पहली उदासी यानी पहली यात्रा पैदल चल पड़े। बनारस में जाकर देखा, वहां पर वही परमात्मा जो सतलोक में देखा था नानक साहब ने, वही वहां धानक रूप में देखा। और अमृतवाणी बोली, फाई सूरत मुलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24 पद 24 में महला पहला की वाणी लिखी है। महला पहला की वाणी श्री नानक जी की वाणी है। उन आंखों देखा हा लिखा है कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ये मोहनी सूरत जो मैंने सचखंड में देखी थी, ये वही परमात्मा धानक रूप में आज यहाँ विराजमान है। ये फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी थे देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। कहने का भाव ये है कि ये कंसेप्ट क्लियर करना आवश्यक था। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अपने आत्माओं, ये 3 पुण्य आत्मा, अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा उस कबीर परमेश्वर की गवाह हैं। इन्होंने अपने एफिडेविट अर्थात अपनी अमृतवाणी में प्रमाण दे रखा है कि कबीर इज गॉड। और ये वही कबीर है जो काशी में, बनारस में धानक रूप में आया था, जुलाहे रूप में था। अब गोपाल दास गीत जो है, आओ बाओ बदल गए,
वो तो सोचता ही रह गया कि ये बालक ये कहीं मेंटल है, ये तो भाई भगवान की अमृतवाणी बोल रहा है। परमात्मा बताते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन, और जल के अगाध गति हम सूते चादर तान। हमने परमात्मा आकर के स्वयं लेकर गए थे अजब नगर में, सतलोक में लेकर गए थे। तो दादू जी की वही दादू जी के साथ परमात्मा ने किया ऐसा। गरीबदास जी को मिले, नानक जी को मिले, और भी बहुत से महापुरुष से मुल्कदास जी को मिले, और गीसा दास जी को मिले, धर्मदास जी को मिले, महर्षि रामानंद जी को मिले। तो वो पुण्य आत्मा श्रेष्ठ आत्माओं का आकर परमात्मा मिलता है। तो कहने का भाव ये है कि उस 60-65 साल के व्यक्ति गोपाल दास महात्मा बना बैठा था, उसने उस 13 वर्ष के बालक के चरणों में शीश रख दिया कि तो परमात्मा से परिचित आत्मा है, इसने भगवान प्राप्त हो चुका है, ये वाणी वैसे नहीं बोली जा सकती। और गांव वालों तुम इसको पागल कह रहे हो, तो भाई सर्व अकल का मूल ये तो पूर्ण संत है, परमात्मा का प्यारी आत्मा है। अब गांव वाला ने सोचा भाई यो बाबा जी भी मेंटल हो गया, इस बच्चे की गेला, इस बालक के साथ साथ फिर रहा है, चरणा में माथा टेका है, और यूं कह रहा है कि हे गरीब महाराज जी, ये 65-60 वर्ष का गोपाल दास 13 वर्ष के बालक गरीबदास जी को कहते हैं कि आप ये अमृतवाणी लिखवा दो। मैं पढ़ा हुआ हूं, मैं आप ये वाणी लिख लूंगा, आप वाणी लिखवा दो। आने वाले समय में कलयुग बना जाने कितने जीवों का उद्धार होगा प्रभु। तो गरीबदास जी आगे आगे चल दिए, नहीं बोले उस टाइम। फिर बार बार प्रार्थना करी, तब कहा कि गोपाल दास यदि पूरी लिख है, जितनी मैं लिखवाना चाहूं तो मैं लिखवाऊं, ना तो नहीं लिखवाऊं। तब उसने कहा कि महाराज जी मैंने कोई काम नहीं करते, कति फारिग होकाया हुआ हूं, संन्यास ले रखा है, आप बोलो ये दास लिखेगा। गरीबदास जी का एक बडबेरी का बाग था, उस क्षेत्र में पहले ही से जाड़ बोझड़े हुआ करते, जल था नहीं इतना। बडबेरी का यानी बेरी का बाग था, उसके अंदर एक जांडी थी। उस जांटी के वृक्ष के नीचे बैठ कर सुबेरे बैठ जाते, गरीबदास जी बोलते और गोपाल दास जी बही में लिखने लगे। 6 महीने तक लिखते रहे। अपुण्य आत्माओं, वही अमरवाणी आज हमारे पास उपलब्ध है। उसी आंखों देखा परमात्मा। गरीबदास जी कहते हैं हम देखा सो साच है और सकल परपंच। हम आंखों देखी कहते हैं, कहीं सुनी नहीं। हमने जो बोला है वो ज्ञान, वो अनुभव अपना आंखों देखा बताया है, किसी के कहे सुने से नहीं। और जो गरीबदास जी ने आंखों देखा था वही हमारे सदग्रंथ, हमारे पवित्र वेद प्रमाण कर रहे हैं कि वो वही परमात्मा है, और वो ऐसे अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। इसका एक प्रमाण वेदों में दिखाते हैं। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, महर्षि दान सरस्वती। ये है प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद भाषा भाष्य महर्षि दान सरस्वती कृत। ये कहाँ से छपा है? मुद्रक है प्रिंस ऑफ टेस्ट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें ये दिखाना चाहेगा ये दास के परमात्मा अपने भक्तों को आकर मिलता है, अपने भक्तों, अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है। ये देखिए अध्याय मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 86, मंत्र नंबर 26-27 में। ये देखिए पवित्र वेद, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है? यज्ञ करने वाले यजमान के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उसके सब रास्ते खोल देता हुआ,
उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को मर्दन करता हुआ यानी नाश कर देता संकटों का करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी परमात्मा का वास्तविक रूप तो बहुत तेजों में है, एक हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आता है। वह कांति में परमात्मा कबीर, इन्होंने कबीर को सर्वज्ञ लिख दिया। यहां देखो शब्द यू कबीर अचो, कबीर अचो, ये कबीर, हम इसको कबीर बोल देते हैं, कबीर। इन्होंने कवि शब्द लिख दिया, कवि, कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहाँ कबीर देव लिखना चाहिए था, फिर भी हम इन्हीं के शब्दों, हमने जो अपना कंसेप्ट क्लियर करना वो देखना है। सरल अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों को, श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट हो गया कि वो पूर्ण परमात्मा यज्ञ करने वाले यानी साधक साधना करने वाले भगत के सभी रास्तों को सुगम करता है, उसके रास्ते खोल देता है, उनका रास्ता साफ कर देता है, उनके विघ्नों का नाश करता है, उनके आने वाले संकट आपत्तियों को दूर करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करके, क्योंकि परमात्मा का वास्तविक रूप तो बहुत तेजों में है, दिव्य दृष्टि नहीं देख सकती, ये आंखों चरम दृष्टि नहीं देख सकती, उसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। इसलिए अलका तेज पुंज का एक और शरीर बना करके अपने रूप को सरल करके हल्का करके वो परमात्मा कबीर क्रीड़ा करता हुआ यानी एक लीला करता हुआ अब वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्राप्त होता है, अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। वो क्या करता है आगे देखो, मंडल नंबर 9 सूक्त 86 26 पढ़ लिया, हम इसको लिखें कबीर है वो परमात्मा, फिर उन्हीं की वजह से चलने दे। अब 27 में क्या लिखा है, प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती है। प्रकाश पुंज परमात्मा को, तेज पुंज, प्रकाश पुंज कहो चाहे तेज पुंज परमात्मा जो हल्का शरीर बनाकर आया है, तेज पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, प्रकाश स्वरूप है और बुद्धियां प्रकाशित करती हैं। अब ये है कि द्यूलोक के यानी सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में वो परमात्मा रहता है। अब एक तो ये हो गया कि भगवान सतलोक एक स्थान पर रहता है और वहां से चलकर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। अब दूसरा और देखें, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और इसका प्रथम मंत्र में स्पष्ट किया है, परमात्मा साकार है, मनुष्य की तरह है। जो सर्वो उत्पादक प्रभु यानी सबका उत्पन्न करने वाला प्रभु प्रकाश रूप यानी तेज पुंज शरीर युक्त है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान दर्शनीय है, राजा की तरह देखने योग्य साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को जो
दृढ़ भक्त हैं एवं दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उनको आकर मिलता है वो परमात्मा, और दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को मिलता है, आवाज करता हुआ चलता गरजता हुआ आता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, को आधार बनाकर प्राप्त, उसी प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। आगे देखो तीसरे में सूक्त नंबर 9 मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 3। यज्ञों पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक आप स्वयं गतिशील होकर यानी चलकर विराजमान होते हैं। वहाँ आते हो जहाँ भगवान की भक्ति होती है। आप कैसे हैं? सबके तर्पक हैं, सबके रक्षक हैं और बड़े बड़े गतिशील पदार्थों के नियंता हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के केंद्र होकर सब में रक्षा के को उत्पन्न करते हो। अब इन श्लोकों ने सिद्ध कर दिया परमात्मा कहीं एक स्थान पर है, वहां से चलकर आता है और वहां वो राजा की तरह दर्शनीय है, देखने योग्य साकार है और अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है। आगे देखो वो कबीर है, ये तो क्लियर है ही। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 इसमें 16वें मंत्र में न्यू पूछा है कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम जो आपकी तुम्हारी संज्ञार्थात जो नाम है उसका ज्ञान कराएं, आप उसका हमें ज्ञान करा दो। इसमें वो ज्ञान कराया है कि वो परमात्मा स्वयं आता है और अपने पवित्र ज्ञान को कबीर गिरभी माने कबीर वाणी के द्वारा बोलता है। वह कबीर संत सोम, वह कबीर परमात्मा शिशु जगानम शिशु रूप में प्रकट होता है, वो परमात्मा ही होता है। अब देखो 18वें श्लोक में, अभी 17वां आपने देखा, 18वां देखो मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का श्लोक नंबर 18। सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा देवयान और पितृयान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान हो, उसमें विराजमान जो ज्ञान योगी, ये ज्ञान योगी का कहीं जिक्र नहीं संस्कृत में, ये इन्होंने क्योंकि ये महर्षि दानंद के उस अज्ञान थ्योरी पर आधारित थे जिसमें सत्यार प्रकाश में उन्होंने फाइनल कर रखा कि परमात्मा निराकार है और वेद कहते हैं साकार है, मनुष्य जैसा है, राजा की तरह देखण जोगा है, दर्शनीय है। तो उस आधार पर इन्होंने ज्ञान योगी लिख दिया, जबकि स्पष्ट है कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में बैठा है, विराजमान है, एक देशीय है। फिर देखो सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो वह महान परमात्मा, वो महान परमात्मा बड़ा भगवान देवयान और पितृयान इन तृतीयम धाम विराजम, वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। यही इतना ही लिखना था उन्होंने बस। आगे देखो अब 20 में कमाल कर दिया, जो हम कंसेप्ट लिखना चाहते इस 20 में हो जाता है। मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र 20 है। ये वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को, एक संघ माने बहुत बड़े समुदाय को, बहुत बड़े व्यक्तियों को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होता है होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ वह ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। कहीं से चलकर आता है वो परमात्मा और ऐसे एक तत्वदर्शी संत बनकर, तत्वदर्शी संत यानी एक संत रूप में प्रकट होता है और सतगुरु रूप में लाखों व्यक्तियों का, जैसे राजा एक बहुत बड़े संघ का सेनापति होता है,
एक सेनापति होता है बहुत बड़े संघ का, ऐसे वो सदगुरु रूप में वो पूज्य होता है और उनका संचालक होता है, मुखिया होता है। वो ऐसे आता परमात्मा और वहां से गरजता हुआ अपनी वाणी को, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। अपनी वाणी सौसम वेद में परमात्मा कहते हैं, चारों युगों में मेरे संत भी मेरी महिमा गा रहे हैं और हमने भी आवाज लगा लगा कर कूक कूक कर कहा कि तुम जो साधना करते हो वो डले ढो रहे हो और हम हीरे मोती रूपी सत साधना तुम्हें बरसा रहे हैं, तुम इनको स्वीकार नहीं कर रहे हो। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। वही यहां पर प्रमाण है कि वो परमात्मा जब आता है, जैसे एक बहुत बड़े संघ का सेनापति मुखिया होता है, ऐसे वो बहुत बड़े अपने शिष्यों का मुखिया होता है, गुरु रूप में होता है। और देखो आगे इस बीच में चल रहे हैं, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है यानी उनका मुखिया होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी को उसको प्राप्त होता है, होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ उस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रवेश होता है, यानी ऊपर से आता है सतलोक से और पृथ्वी आदि इन ब्रह्मांडों में प्रवेश कर जाता है। और जैसे कि मरियम माने मनुष्य, जैसे मनुष्य सुभर शरीर धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य सुभर शरीर धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ धनी व्यक्तियों के लिए कटिबद्ध होता है, ऐसे ऐसे। तो हमारा ये तात्पर्य सिद्ध हो गया कि परमात्मा जैसे मनुष्य शरीर धारण करता है, मनुष्य की तरह सुभर यानी सुंदर शरीर धारण करता हुआ हमें प्राप्त होता है। दैट्स ऑल। अब यही ये दास पहले ही आपको बताया करता था, जो पुराने भक्त उनको खूब पता है कि जब तक हमने वेदों को छुआ भी नहीं था, देखा भी नहीं था वेद कैसे होते हैं, उस समय परमात्मा ने हमें यही ज्ञान बताया था और परमात्मा की महिमा ये दास पहले से यही गाया करता था और सुनाया करता था। अब इससे हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये विषय कंप्लीट हो गया कि कबीर परमात्मा वो परमात्मा वही है जिसके वेद गवाह हैं, जिसके बारे में वेद भी बता रहे हैं। परमात्मा कबीर देव ने स्वयं आकर कहा था, वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा अपनी महिमा सूक्ष्म वेद में, सौष्म वेद में, अपनी ही अमृतवाणी में स्वयं ही वर्णन करते हैं। और ये पांचों वेद परमेश्वर ने इस ब्रह्म को दिए थे, ज्योति निरंजन काल को, और इस काल ने डांडी मार दी। इसने एक ऐसा काम किया कि चार वेद तो दे दिए ब्रह्मा जी को और वो पांचवा वेद छुपा दिया जिसमें इसकी पोल खुल थी, नष्ट कर दिया इसने। अब वो वेद परमात्मा ने स्वयं अपने मुखारविंद से आकर बोला। उसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस परमेश्वर की सच्चिदानंद घन की वाणी में बहुत विस्तार से बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान करने की विधि लिखी है, जिसके द्वारा जो उस साधना करने से पूर्ण मुक्ति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है अपने मुखारविंद से, उस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनसे नम्र निवेदन कर, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान सुनावेंगे। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही। जिन तुम चार वेदों को
फाइनल वेद समझ रहे हो, ये मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, मेरा भेद दे रहे हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसमें मेरे पाने की विधि नहीं है, केवल ब्रह्म तक की साधना ओम नाम है। और वो परमात्मा मिलता है 3 मंत्र के जाप से। इसलिए परमात्मा कबीर जी कहते हैं, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूंगा वेद जानते नहीं। जिस वेद से मैं मिलूँ, ये उस 5वें वेद से जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में लिखा है, ब्रह्मण मुखे। इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ क्या कर दिया, कर दिया वेद की वाणी, वेद लिख दिया ब्रह्मण का। नहीं, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा के पाने का ओम तत्सत ये मंत्र है। वहां ब्रह्मण का अर्थ सही किया उन्होंने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा किया। और इसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इन्होंने अज्ञानता के कारण, ज्ञान न होने से अनुवादकर्ता ने ब्रह्मण का अर्थ कर दिया वेद, और मुख्य माने वाणी। वेद की वाणी लिख दिया, वेद की वाणी में नहीं, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अब देखिएगा, थोड़ा बताना पड़ेगा, देखिएगा पवित्र गीता जी। ये है जयदयाल गोविंद का, इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 देखते हैं। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 32। इस प्रकार और भी, यानी जो 25 से लेकर 31 तक जो ज्ञान दिया है, कोई ऐसी साधना करता, कोई साधना करता है, कहते हैं इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया। नहीं, गीता जी वेद की वाणी तो बोल ले रहे हैं, गीता जी में सारा कुछ अलग से और कौन सा रहेगा फिर वेद की वाणी। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म देखेंगे, ब्रह्मण माने, अब ये ध्यान से देखना है कि हमने ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने वेद की वाणी लिख दिया। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसी ब्रह्मण का अर्थ लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। बिल्कुल सही, यहां मीनिंग सही किया इन्होंने, का नाम कहा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, इसका अर्थ ये माने। तो हम यहीं आते हैं फिर दोबारा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और है पूर्ण परमात्मा, उसमें विस्तार से कहे गए उनको, उन सब को तू कर्म जान, यानी कर्म से, कर्म करने से, काम करते करते पूरे होने वाले जान, मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उस अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इस ज्ञान को, इस प्रकार तत्व से जान, इस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में जो ज्ञान कहा है उस तत्व ज्ञान को। इसका 34वें में इसके लिए कहा है अध्याय नंबर 4 का 34, उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, यानी 5वां वेद है, तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर
सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि ये वो तत्व ज्ञान है जो गीता ज्ञान दाता जिससे परिचित नहीं है। वही परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, क्योंकि चारों वेदों का निष्कर्ष है इस पवित्र गीता जी। लेकिन वो पांचवा वेद गीता जी के ज्ञान से भिन्न है। मैं मिलूं वेदन से नाही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इन चार वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन महिमा मेरी ही बताई गई है। और जिस वेद से मैं मिलूं, जिस ज्ञान से मैं मिलूं, वो ये चारों वेद जानते ना, तो उसके लिए परमात्मा की वाणी हमें ये ज्ञान कराती है। अब पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपना ज्ञान दिया और स्वयं ही उन्होंने एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की और स्वयं ही वो एक दास बने, स्वयं ही वो